वही तो मिला हमारा फोटो। इंजीनियर साहब कैसे हैं आप? और जी आप किस वक्त अब बोलेरो की जगह स्कॉर्पियो में मिल जाएगा। क्या लेंगे सर? हाँ 2 मिनट। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब एवं उनके साथ में सुशील जी भाई साहब, हमारे उप जिला प्रमुख जी और जिला अध्यक्ष जी और सभी हमारे नेतागण बता रहे हैं। जैसे हमारे नेतागण मंच में बता रहे हैं, आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। आज हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब आज हमारे बीच में उपस्थित है। उनके साथ में हमारे लाडले नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं गजपाल सिंह जी, मैं दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों की दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, आप दोनों का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, महाराणा प्रताप की, बिंदु राणा की, बोलिए अगली नाथ की, बोलिए चार भुजा नाथ की। हमारे बीच में हमारे महंगे मेहमान पधार चुके हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे अलका मुंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे धन्यवाद दूंगा हमारे गुलाब चंद जी कटारिया साहब का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपकी अथक मेहनत से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उप जिला प्रमुख जी दिल्ली और हमारे विधायक महोदय सरपंच साहब, प्रधान साहब, जिन्होंने अथक प्रयास से यहाँ गोकुंडा में रूरल मिशन के तहत जो काम लाए और आज जो गोकुंडा की जो सकल चेंज हुई है, आज जो गोकुंडा में विकास की गंगा बह रही है, कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। मैं आज आगे के लिए माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कटारिया साहब, हमारे विधायक आदरणीय प्रताप जी। भाई साहब आज प्रताप जयंती लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी तालियां बजा करके स्वागत, सभी तालियां बजाएं, एक साथ में सभी तालियां बजाएं। मैं इस कार्यक्रम के पश्चात सभी पंचायत अतिथियों के स्वागत के लिए सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता तैयार हैं। आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया साहब एवं श्री अलका जी मुंद्रा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी साहब चौहान देहात जिला अध्यक्ष, श्री प्रताप लाल जी साहब गमेती विधायक, ममता कौर जी जिला प्रमुख महोदय, पुष्कर जी देवी उप प्रमुख साहब, श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी साहब झाला उमरा और प्रमोद जी सामर साहब युवा मोर्चा के बिहार जिला अध्यक्ष आदरणीय नरेश सिंह जी, प्रेम सतीश जी पूनिया और बच्चा गुलाब जी कटारिया का स्वागत करें। वेरी गुड। ले अरे जाओ ना, आओ भाई साहब, कटू आया था। अरे सर प्लीज यार, ऊपर द्वारा पप्पू जी राणा और डीसी जी गुलाब जी पैसा का
चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान के स्वागत के लिए मैं हिम्मत जी खटी और सूरज जी सोनी से अनुरोध करूंगा वो पधारे। नाम बहुत तैयार है। आदरणीय विधायक जी के स्वागत के लिए मैं गोपाल सिंह जी छंगाड़ा प्रमुख ममता जी के स्वागत के लिए बहन सुंदर से अनुरोध करूंगा वो पधारे। ममता जी का दुपट्टा ओढ़ा का स्वागत करें। बाबूलाल जी खिलाड़ी के स्वागत के लिए इधर से अगली बच्चा पधारा था। संगत जी देवी महिला जी प्रथम ऊपर आ जाए मंच पर स्वागत के लिए। हमारे बीच बाबूलाल जी साहब खिलाड़ी हैं, उनके स्वागत के लिए आदरणीय संगत जी तेली। हमारे बीच हमारे विधायक फूलचंद जी मीणा हैं, उनके स्वागत के लिए मेघला जी प्रलापक और एक लिंगी मेहमान पड़ा रहे। हमारे बीच हमारे प्रदेश गृह मंत्री आदरणीय प्रभु जी सामंत साहब का स्वागत कराएगा। जगत जी तेली, हिम्मत जी खटी, मुकेश जी तेली और सभी जो मेहमान विराज रहे हैं। समय बहुत कम है। उद्घाटन के इस क्रम में भवन सिंह प्रभा साहब का स्वागत पप्पू जी राणा द्वारा। मैं उद्घाटन प्रेम सिंह जी राजा के स्वागत के लिए चंद्र जी फटाक से अनुरोध करूंगा। प्रधान भाई साहब प्रेम सिंह जी, भाई साहब प्रेम सिंह जी बालू आपका स्वागत है। स्वागत उद्घाटन प्रताप की। आज महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समारोह में हमारे गोगुंदा में विराज रहे हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, हमारे सभी के मार्गदर्शक आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे गोगुंदा के विधायक आदरणीय प्रताप लाल जी गमेती साहब, हमारे देहात जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब, हमारे जिला प्रमुख महोदय, हमारे जाडौल के विधायक आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, हमारे दोनों ही प्रधान साहिबा बड़गांव और गोगुंदा प्रमोदी भाई साहब, भवर सिंह जी और सभी का नाम नहीं लेते हुए सभी हमारे प्रदेश के मंत्री कन्यालाल जी और सभी सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजे हुए हमारे दूर दरार गांवों से पधारे हुए माताओं बहनों युवा दोस्तों भाभी का मैं तहे दिल से दिल की गहराई से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज आप इतनी तेज गर्मी में और आपने 2.5-3 घंटे तक यहाँ पर बैठ के हमारा इंतजार किया। इसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहता हूँ और आपकी दिल की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना। पूनिया साहब और आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने अमूल्य समय निकालकर आज हमारे गोगुंदा में पधारे और हमारी सभा की शोभा बढ़ाई। इसके लिए आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भी साथ में जोड़ा। आज हमारे 5 दिन से क्रिकेट की प्रतियोगिता भी हमारे यहाँ पर चली, जिसमें लगभग 48 टीमें हमारी पूरी विधानसभा से यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर आई। और आज आप देखेंगे कि सुबह शाम को 6 बजे से लगाकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पर खेल कूद प्रतियोगिता चली, जिसमें हमने प्रयास किया कि हमारे यहाँ के युवाओं को देशभक्ति के बीच में हमारे प्रदेश महामंत्री सुशील जी कटारा साहब भी पधारे। आपका भी यहाँ पर मेरी ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूं कि इतनी भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता हमारे यहाँ पर हुई, जिसमें हमारे क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी गौतम जी गंभीर का भी आना था। समापन समारोह में हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब, जो हमारे पिछले 1 महीने पहले हमने उनसे निवेदन गोगुंदा पधारे थे, तो हमने निवेदन किया कि साहब महाराणा प्रताप जयंती पर आपको पधारना है, आप यहाँ पर पधारे। एक बार आप ताली बजाकर गुलाब जी भाई साहब और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब का आप स्वागत करें। आज ये जो गोगुंदा की धरती है, ये एक ऐतिहासिक धरती है। हमें गर्व होता है कि हमने इस स्थल पर जन्म लिया। यहाँ पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और महाराणा उदय सिंह जी को बचाने वाले उदयपुर को बचाने वाले महाराणा उदय सिंह जी का स्वर्गवास भी हमारे यहाँ गोगुंदा में हुआ। यहाँ पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार भी था, यहाँ पर अमर सिंह जी का जन्म भी हुआ। ये ऐसी धरती है जहाँ पर कभी न कभी चेतक की कापे खूंजा करती थी, इसलिए ये एक ऐतिहासिक
आज राज तिलक स्थली पर भी आज 2 करोड़ और 58 लाख रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि जब मैं प्रधान था तब हमने एक डीपीआर बनाई थी, नेशनल रूरल अर्बन मिशन योजना की। उस डीपीआर के अंदर हमने महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली को हमने विशेषकर ध्यान रखा था। और जो प्रशासन काल लगा और प्रशासन काल में इस राजस्थान की सरकार ने उस डीपीआर से महाराणा प्रताप राज तिलक स्थल का पैसा वहां से काट दिया था। मैं जयपुर गया और गुलाब जी भाई साहब से निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर नेशनल अपने इस रूरल अर्बन मिशन में पैसा पड़ा हुआ है और इस डीपीआर में इसको सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो गुलाब जी भाई साहब ने सेक्रेटरी साहब को फोन किया, यार अगर आप महाराणा प्रताप का भी काम नहीं करोगे तो आप कौन सा काम हमारे वहाँ घोगुंदा में करोगे। इनके फोन के बाद में वहाँ पर 2 करोड़ और 58 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसका भी आज टेंडर लगने जा रहा है। आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर अनेकों काम विकास के हमने किए हैं। यहाँ पर एक बस स्टैंड नहीं था, आज इतना शानदार बस स्टैंड बनकर भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसलिए आपने चित्तौड़ में भोजन नहीं किया। एक कार्यकर्ता ने कांदा और रोटी बांध कर जब दी तो कांदा और रोटी गाड़ी में खाकर आपके बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया का अभिवादन करें, जोरदार तालियों से। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने पर भारतीय जनता पार्टी के देहात जिला की ओर से अभिवादन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। उद्बोधन के इस क्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रताप जी से अनुरोध करूंगा वो बता रहे। हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, हमारे अग्रज राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया साहब, सभी पधारे हमारे सभी साथीगण, सभी नेतागण और सभी गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग माताओं, आज हम सब महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने जा रहे हैं और हमारे जो अतिथि अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी तरफ से भी धन्यवाद। बहुत सारे अपने यहाँ पर विकास के काम हुए और आने वाले समय में जो भी बाकी के काम है उन सब कामों को हम आपके आशीर्वाद से पूर्ण करेंगे और आप सभी यहाँ पधारे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मैं एक बार जोरदार तालियां बजाए मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगा। आप एक बार जोर से हाथ खड़े करके ताली बजाए। आदरणीय सतीश पूनिया साहब से अनुरोध करूंगा पधारे हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय पूनिया साहब। बोलिए भारत माता की, भारत माता सरदार की। देश नहीं दुनिया के इतिहास में जो अपने शौर्य के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश के लिए, कौम की रक्षा के लिए, जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे करके वीरता के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया, ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर उनकी राज तिलक स्थली घोगुंदा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे बहुत दूर दूर तक मगरों से, ढाणियों से, गांव से, बस्ती से आए हुए सभी बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान मेवाड़ के गौरव, हम सब के अग्रज आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी, बहुत ही लोकप्रिय नेता, प्रधान रहे, उप प्रमुख रहे, जिला परिषद के सदस्य और आज के इस कार्यक्रम के पूरे प्रबंधक, जिनको कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था देख के तो मैं मास्टरमाइंड ही कह सकता हूं कि ये काम पुष्कर तेल ही कर सकता है, इतना बढ़िया काम। जिला प्रमुख महोदया,
महिला मोर्चा की अध्यक्ष आदरणीय अलका जी, भाई प्रमोद सामर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रताप गमेती जी, भाई फूल सिंह मीणा जी, आदरणीय बाबूलाल जी, इस मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानित नेतागण, हमारे बीच में विशेष रूप से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई सुशील कटारा जी, सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता, आम नागरिक कि उनका रुतबा रौब इतना था कि अकबर भी महाराणा प्रताप को याद करके उछल पड़ते थे। महाराणा प्रताप का रुतबा, महाराणा प्रताप का समर्पण, महाराणा प्रताप की निष्ठा और स्वाधीनता के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, वो केवल मेवाड़ की माटी नहीं, पूरी दुनिया में हल्दी घाटी की पूजा पूरा दुनिया और देश करता है। हम सब का सौभाग्य है कि महाराणा की वीरता, महाराणा के उस शौर्य ने भारत के इतिहास को और ज्यादा गौरवान्वित किया है। मैं भी सौभाग्य ना उनका महिमा मंडन करना, उसके लिए हर तरीके का परिश्रम करना, ये कोई सीखे तो पुष्कर तेली से सीखे कि जिन्होंने इतना जोरदार तरीके से आयोजन किया है। महापुरुषों की वीरता और उनके वीरता के जीवन का, चरित्र का चित्रण ये समाज के बीच में होता रहे। मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे जनजाति के बहन और भाई यहाँ उपस्थित हैं। आज उनके घर में रोशनी है, आज उनके घर में गैस है, आज उनके सर पे छत है, आज उनको जितनी हमारी अनुसूचित जाति की योजनाएं हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण, उन सब योजनाओं का लाभ मिलता है। 75 वर्षों की आजादी, एक आजादी महाराणा प्रताप जी ने दिलवाई, एक देश के नाम और अनाम शहीदों ने दिलवाई, और देश में सच्चे मायनों में आजादी, इस देश में बुनियादी विकास की आजादी किसी ने दी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके कभी बैंक खाते नहीं होते थे, जो शौचालय का सपना नहीं देख सकते थे, जो उज्ज्वला का गैस कनेक्शन नहीं देख सकते थे, और प्रधानमंत्री आवास जैसे सुसज्जित आवास की छत का सपना केवल उनका सपना होता था, आज आयुष्मान का बीमा उनका होता है। तो ऐसी तमाम जो सहूलियतें दी, और दूसरी तरफ देश का मान बढ़ाने के लिए हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर के निर्माण का काम भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों हुआ। इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से अनुरोध करूँ वो बना रहे। इसके बाद में क्रिकेट ट्रॉफी के सभी कार्यक्रम तैयार रखें और मोमेंट ऑफ लास्ट में इसके बाद क्रिकेट प्रतियोगिता आवाज नहीं पहुंची। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। आप और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रताप की इस धरती पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका स्वागत कर रहा हूं कि आप इस जन्मस्थली पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। आज का ये जन्मोत्सव एक तरह से यादगार बनाया आप लोगों ने, आपकी उपस्थिति ने। आप अपना गांव, अपना काम छोड़कर यहाँ पिछले लगभग 11 बजे से यहाँ हैं और सारा रैली में आप सम्मिलित हुए और आज अभी मीटिंग सुन रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एमएलए साहब प्रताप जी को, आपके पूर्व प्रधान साहब और अभी अपने जिला प्रमुख रहे भाई पुष्कर जी हो, पप्पू राणा को, सुंदर देवी जो यहाँ के प्रधान है, और मैं चारों मंडल अध्यक्ष मेरे, जिसमें हमारे बड़गांव के भोपाल सिंह जी राणा, आपके यहाँ के भाई चंद्रेश जी, पास में ही अपने दिनेश जी, और एक हमारे आदिवासी क्षेत्र के राणा गरासिया, सबको पार्टी की तरफ से, इन सब लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वास्तव में महाराणा प्रताप के जन्मदिन को जिस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं मैं अपने उदयपुर शहर में भी इतनी अच्छी मीटिंग नहीं कर सकता जितनी अच्छी मीटिंग आप लोगों ने यहाँ की। और मेरे तो शहर के वार्ड के लोग ही आते हैं, पर आप तो दूर दराज गांव से आकर के आए। बंधुओं, ये जन्मदिन क्यों मनाते हैं?
महाराणा प्रताप को आप और मैं और दुनिया क्यों याद करती है, इसको थोड़ा अपने दिल और दिमाग में बिठाने का प्रयास करो। ये महाराणा प्रताप का जो काम करने का तरीका था ना, उसके कारण से महाराणा प्रताप पहले भी दिल पे राज करता था और आज भी हमारे दिल पर राज करता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महाराणा प्रताप ने इस क्षेत्र में घूम घूम करके जंगल जंगल में रहते हुए, पहाड़ी पहाड़ी पर विचरण करते हुए समाज के हर व्यक्ति को अपना सेना के अंदर भर्ती किया, इस बात के लिए कि देश की स्वतंत्रता, देश की आजादी और हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैदान जंग में लड़ना होगा। जब तक जिंदे रहेंगे यहाँ हम काफिर को किसी कीमत पर आने नहीं देंगे, इसलिए लड़ाई लड़ी। ये राणा कुंजा ने क्या किया? क्या उसे राज मिलने वाला था? आप लोगों को क्या राज मिलने वाला था? नहीं। लेकिन महाराणा प्रताप को देख करके आपके मन में, रगों में खून दौड़ा था कि एक राजा, राजघराने में रहने वाला, सुख से जीवन बिताने वाला व्यक्ति आज देश की आजादी की लड़ाई, हमारे यहाँ की आजादी की लड़ाई के लिए जंगल जंगल घूम रहा है, लेकिन सेना को लेकर के इस आतताई से मुकाबला कर रहा है। मामला तो इतना ही था, केवल ये लड़ाई थी और इस लड़ाई के सेनापति कौन थे? आप सब लोगों को भी आश्चर्य होगा दोस्तों, ये मेवाड़ का पहला ऐसा बहादुर राजा हुआ है जिसने जब युद्ध के मैदान में हल्दी घाटी में जाना हुआ तो उसके पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी। उसने कहा हर घर से एक आदमी जो युद्ध के मैदान में लड़ सकता है वो मेरी सेना में आ जाओ, जिसके पास गोपन हो गोपन लेके आ जाओ, जिसके पास लकड़ी हो लकड़ी लेके आ जाओ, जिसके पास फरसा हो फरसा लेके आ जाओ, जिसके पास तलवार हो तलवार लेके आ जाओ, जिसके पास कुछ नहीं हो तो भाटे लेकर के भी आ जाओ, लेकिन इस रणभूमि में लड़ाई होगी। और आपने देखा होगा इस क्षेत्र का यह सामान्य व्यक्ति भी अपने अपने हथियार लेकर के मैदान जंग हल्दी घाटी में गया और हल्दी घाटी में जिस प्रकार का युद्ध आपने देखा, जिस प्रकार का पत्थरबाजी हुई, जिस प्रकार से अकबर की उस सेना को जिस तरह का मोर्चाबंदी उस समय की थी, वो मोर्चाबंदी किसने की थी? ये सामान्य व्यक्ति ने की थी। और उसी युद्ध भूमि में एक महिला भी लड़ने के लिए आई थी, एक महिला भी, वो वेश को पहन करके आई थी, सेना का वेश पहन करके आई थी। वो कोशीतल की महारानी थी, कोशीतल की महारानी। क्यों आई थी? वो इसलिए आई थी कि उसके घर में कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं था कि वो युद्ध में भेज सके। महाराणा का हुक्म हुआ है और महाराणा के हुक्म की पालना करनी है मुझे, और इसलिए मेरे घर में कोई जाने वाला युद्ध में नहीं है। तो स्वयं महारानी जो है ना, वो सरपा पहन करके हाथ में तलवार का खांडा उठा करके रणभूमि में हल्दी घाटी में मैदान में उतरी। जब उसको युद्ध के मैदान में देखा कि यार ये क्या है, किस प्रकार से ये तलवार का वार कर रही है, पर ये आदमी नहीं दिखता है, लगता है ये कोई आदमी की जगह औरत होनी चाहिए। तब उसे पूछा क्या था, क्या वो कौन है बताओ तो सही, कि मैं कोशीतल की महारानी हूँ। अरे तुम युद्ध मैदान में कैसे आ गई? तब उसने कहा कि मेरे घर में कोई ऐसा जवान बच्चा नहीं था कि महाराणा के हुक्म की पालना करती, इसलिए मैं स्वयं इस रणभूमि में आई हूँ। ये साहस और हिम्मत अगर कोई दे सकता है तो ऐसा सिर्फ महाराणा प्रताप दे सकता है, जो स्वयं लड़ने के लिए अपनी सब कुछ कुर्बानी देता है। तो वास्तव में युद्ध कुछ कमाल का युद्ध था दोस्तों। हमने भी बहुत इतिहास पढ़ा है, लेकिन महाराणा प्रताप जब तक चेतक पर लड़ते रहे और जैसे ही उन्होंने ऊपर भाला फेंका और हाथी की तलवार से उसकी एक टांग कट गई थी और उस समय लगा था कि अब महाराणा प्रताप इस रणभूमि में कैसे रहेगा और कैसे लड़ेगा। तब इस महाती का लाल आपने देखा होगा झाला मन्ना तैयार हो जाता है, अरे महाराणा तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है, तुम जिंदा रहोगे तो मेवाड़ की आजादी जिंदा रहेगी, इसलिए हम ये तुम्हारा जो सर का सरताज है ये मुझे दे दो, मैं युद्ध भूमि में राणा प्रताप बन के लड़ूंगा और आप युद्ध क्षेत्र से बाहर जाओ, ताकि मेवाड़ की आजादी की लड़ाई आप जिंदे रहोगे तो जिंदी रहेगी। इसके कारण से वो भाग बढ़े और उस समय जब चेतक लेकर के उसे निकला, अरे आदमी तो छोड़ो, महाराणा प्रताप की साथ देने वाला वो जानवर चेतक, उस जानवर चेतक ने भी अपनी स्वामी को मरते दम तक सुरक्षित लौटा करके निकाला और ऐसे ही नाला कूदा और उसने जैसे
प्राण छोड़े, महाराणा स्वयं उसके गले में लिपट कर रोने लग गए कि आज तू मेरा बहुत बड़ा साथी। समझने की कोशिश करो यार, एक जानवर को भी देश की इतनी बड़ी पाठशाला में कौन पढ़ा सकता है जिसका जीवन आदर्श जीवन हो, वहाँ जानवर भी अपने आप को कुर्बान कर देता है। इसको कहते हैं महाराणा प्रताप। लोग कहते हैं भामाशाह ने सारी संपत्ति दान कर दी। अरे दान लेने वाला व्यक्ति इतना काबिल था कि भामाशाह को लगा यह संपत्ति क्या काम आएगी। अगर इस धरती की आजादी की रक्षा नहीं हुई, अगर हिंदुत्व की रक्षा नहीं हुई, अगर महाराणा प्रताप कमजोर हो गया तो हमारा ये सारा क्षेत्र उजड़ जाएगा। इसलिए अपनी बाप दादा की सारी कमाई हुई प्रॉपर्टी लाकर जब चरणों में रखी तो स्वयं महाराणा कहने लगे क्या कर रहे हो भामाशाह। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ दादा, ये सब किसके लिए है, इस धरती माता की हिफाजत के लिए है। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसे बहादुर राजा को ये सारी संपत्ति भेंट कर रहा हूँ ताकि युद्ध भूमि में तुम अपने हथियारों और शस्त्रों के साथ लड़े। ये है जब राजा इस प्रकार का होता है ना तो हर व्यक्ति कुर्बानी करता है। आज मैं भाषण को कोई महाराणा प्रताप का भामाशाह यहाँ पैदा नहीं होता है, क्योंकि मेरा जीवन वैसा नहीं है। महाराणा प्रताप का जीवन ऐसा था, इसलिए भामाशाह पैदा होता है, इसलिए झाला मन्ना पैदा होता है जो महाराणा प्रताप का टोपा अपने माथे पर पहनकर रणभूमि में लड़ते हुए भर जाता है। ऐसा इतिहास किसने बनाया दोस्तों? इस धरती ने बनाया। आप जिस धरती के रहने वाले हो आपको प्रणाम करता हूँ। यह वही धरती है जहाँ प्रताप का राज तिलक हुआ था। आपने देखा होगा उदय सिंह जी का दाह संस्कार हो गया, और जब दाह संस्कार में स्वयं प्रताप उस दाह संस्कार में आ गए। जितने भी यहाँ के राज घराने थे उन सब ने देखा ये प्रताप यहाँ कैसे आया। दाह संस्कार में बड़ा लड़का होने के कारण तो ये तो दाह संस्कार में नहीं आना चाहिए, तो क्या कारण हुआ? तो देखा ये कि जगमाल को गद्दी पर बिठा दिया और राणा प्रताप उस दाह संस्कार में सम्मिलित हो गए। इस मेवाड़ के राज परिवारों का सहयोग करने वाले और छोटे छोटे ठाकुरों को भी आज वंदन करता हूँ। उन्होंने निर्णय किया नहीं, ये निर्णय गलत है। अगर इस मेवाड़ की रक्षा कोई कर सकता है तो प्रताप ही कर सकता है। इसलिए जगमाल को कुर्सी से घचाट कर निकाला और इसी छोटी सी छतरी में आकर के उनको राज तिलक किया। ये राज तिलक जिस प्रकार से हुआ है ना, ये प्रताप को कांटों का ताज था। यहाँ कोई राजगद्दी का मजा नहीं था, क्योंकि रणभूमि में तलवारें टकराती थी। और दोस्तों आज मुझे वो माँ याद आती है, पन्ना धाय। अगर पन्ना धाय नहीं होती दोस्तों तो न उदय सिंह होता, न प्रताप होता, न तू होता, न मैं होता। अगर उसको बचाने वाली कोई है तो एक छोटी सी धाय माँ जो पालन करती है वो पालन करती है। और उदय सिंह की रक्षा का सवाल आ गया, रणवीर तलवार लेकर के महलों में घुस आया। कहाँ है उदय सिंह? उसने सोचा कि उदय सिंह का अभी टुकड़े टुकड़े कर देगा। अपने कलेजे के टुकड़े अपने चंदन को उदय सिंह जी के सुला के कहा ये उदय सिंह सोया है। और एक तलवार से जब दो टुकड़े हो गए, ऐसी माँ हिंदुस्तान के दुनिया में पैदा नहीं होगी जिसने अपने बच्चे को दो टुकड़े होते हुए भी देखा लेकिन आंख से एक आंसू नहीं बहाया। ये कौन कर सकता है? ये मेवाड़ की धरती कर सकती है। जो क्यों कर सकती है इसका कारण समझो आप लोग। इस मेवाड़ के राजगद्दी पर कोई राजा नहीं बैठता है। इस मेवाड़ की राजगद्दी पर एकलिंगनाथ बैठता है। एकलिंगनाथ हमारी राजगद्दी का रक्षक है। हमारा राजा तो केवल उसका दीवान है और इसलिए मेवाड़ कभी पराजित नहीं हुआ। आपने देखा होगा जब मेवाड़ का वहां से प्रारंभ हुआ, आपने देखा होगा कि हमारा जो शासन जहाँ से शुरू हुआ हरित ऋषि के सामने, जब आपने देखा होगा बापा रावण गाय चराता था, लेकिन हरित उस समय देखा कि कोई बच्चा बहुत बहादुर बच्चा है। इस बहादुर बच्चे का उन्होंने तिलक किया और भगवान एकलिंग जी को स्थापित किया। और उसके बाद आपने देखा होगा उसने चले काबुल और कंधार तक इन सारे दुष्टों को खदेड़ कर हिंदुस्तान को पूरा आजाद कर लिया था। उस वंशज के लोग हैं हम देश के लिए जिंदा हैं, देश के लिए मरेंगे। अगर भारत और भारत की संस्कृति रहेगी, अगर हिंदू और हिंदुस्तान रहेगा तो तुम और मैं जिंदा रहूंगा। ये कांग्रेस इस गलत रास्ते पर जा रही है ना। बाकी तो तुम्हारा, क्योंकि इस समय
एक महीने का रमजान चल रहा है, इसलिए तुम्हारी तो बिजली नहीं घटेगी और हमारा त्योहार नहीं बनेगा, इसलिए धारा 144 लगाते हो। ये तुम्हारा दिल और दिमाग खराब हो गया क्या? होगा इस कांग्रेस ने जिस तुष्टीकरण के आधार पर इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर डाला है। आपने देखा होगा कितने लोगों की हत्या हुई। कल चित्तौड़ में एक बालक की हत्या हो गई, एक सोनी की। उसके पहले 15-20 दिन पहले भिलवाड़ा में हत्या हो गई। ये रोज गुंडे किसी को मार देते हैं और मारने के बाद मुलजिम कोई होता है, सुप्रीम कोई और कर देता है। ये नाटक कब तक चलेगा और कब तक आप लोग बर्दाश्त करोगे? राणा प्रताप ने तो तलवार से तलवार भिड़ाई थी, पर तुम कम से कम अपना दिमाग तो भिड़ाओ रे कि हिंदुस्तान को बचाओगे कैसे है? इन दुष्टों से मुकाबला होगा, दो हाथ होंगे आप हिंदुस्तान के अंदर, उसमें आप सबको शरीक होना पड़ेगा। आज मैं फिर इस टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में इस राज तिलक के स्थान पर तुमने इस भव्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बुलाया, हम सबको भी बुलाया। मैंने अध्यक्ष जी को कहा मैं उदयपुर में 40 साल से राजनीति करता हूँ, पर मैं इतनी भीड़ नहीं जुटा पाता हूँ। इसकी झूठ बढ़ाना, इतने गांव से लोगों को यहाँ लाने का काम किसकी हिम्मत से कौन कर सकता है? और केवल यहाँ की टीम कर सकती है। इसलिए मैं आपसे बहुत निवेदन है, ये तो चर्चा भैया निकल जाएगा, कोई चिंता मत करो, लेकिन आप विकास कोई करा सकता है, नरेंद्र मोदी करा सकता है। अगर हर की पेड़ी के ऊपर अपना शुद्ध जल गंगा का कोई करा सकता है, नरेंद्र मोदी करा सकता है। इसलिए धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए इस प्रताप के जन्मोत्सव के समय आप सब लोग यहाँ से प्रण करके जाओ। अगर प्रताप ने हमारी स्वाधीनता के लिए गर्दन कटाई थी तो कम से कम हम पसीना तो बहा सकते हैं, हम कुछ मेहनत तो कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ आप जरूर करें। इसी बात के साथ एक बार फिर इस टीम को धन्यवाद देता हूँ जिसने इतना व्यवस्थित कार्यक्रम किया। इतना मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता, इतने कूलर भी लग सकते हैं और गोगुंदा गांव में लग सकते हैं। मैंने कहा तुम बे टाइम पे मीटिंग करा रहे हो, तावड़े में क्या होगा, उतने इंतजाम करेंगे। सच में आज मैं गोगुंदा क्षेत्र की सब जनता को बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबका बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस राज तिलक स्थान को जो महत्व जो इसका सम्मान बनाया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया द्वारा आयोजन समिति के भाई सिद्धांत जी सोनी, डीसी जी मेघवाल, अशोक जी जोशी, नरकत सिंह जी, पंकज जी पालीवाल, जीतू प्रजापति, मुकेश, सुरेश थैली और सुरेश सोनी, आप सभी चला जाए। मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि उनका दुपट्टा होगा पूरी आयोजन समिति का स्वागत करें। दुपट्टे साथ में उमेश तेली भी आ जाए। कृपया दूसरे मंच खाली करते हुए बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम करवाया क्रिकेट प्रतियोगिता का। बोलो एकलिंग नाथ की जय, बोलो महाराणा प्रताप की जय, गोगुंदा की जय, बोलो राज तिलक स्थली गोगुंदा की जय। बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय गुलाब जी के मोमेंटो के लिए आदरणीय बप्पू जी राणा, मंडल अध्यक्ष चंद्रेश जी पटौर और भोपाल सिंह जी और बप्पू जी राणा, लक्ष्मण सिंह जी साहब, उप प्रधान साहब हमेशा को मोमेंटो बैठ करेंगे। अंका जी को आप सभी आज इस शुभ कड़ी में हमें हमारे यहाँ पर नई टंकी बनी, उसका हमारे जो तालाब उद्घाटन कार्य का शिलान्यास उद्घाटन। ये सारे रूरल मिशन के काम है जो हमारे पूर्व प्रधान पुष्कर जी तेली, हमारे विधायक साहब, हमारे कटारिया साहब, इन सब की मेहनत से केंद्र सरकार ने जो पैसा का कार्य है, हमारे सामने बस स्टैंड बना हुआ है, हमारे पास में ये जो हमारे स्टेज बना हुआ है, इसी तरह से हमारे राज तिलक
जो विकास कार्य हुए हैं, यहाँ पे हमारे एक सीवरेज का कार्य चल रहा है, एक पानी की टैंक के निर्माण के कार्य है। ये जो बहुत बड़े बड़े काम थे वो सभी काम हुए। मैं आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ और विशेषकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोस्तों, यही वो बावड़ी है। इसी गोगुंदा की बावड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। और जब महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, वह यही एक चबूतरी है, यही एक छतरी है। कुछ ही देर में हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया व सतीश जी पूर्णिया पधारने वाले हैं और यहाँ पर ये पूरा महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देंगे। अटू जय। यही वो बावड़ी है जहाँ पर आदरणीय गुलाब जी वैसा पधार रहे हैं। वेरी गुड। प्रणाम प्रणाम साहब, आदरणीय वैसा प्रणाम। महाराणा प्रताप की राज्यस्थली हमारे कुर्सी क्या करना नहीं, ऊपर नहीं चढ़े ले भाई थोड़ा आप चढ़ो में थोड़ा आड़ो मोटी रह जाए तो चलो भाई ये बहुत हो गया। ये भाई उसका थोड़ा हट लीजिए, मार को भी उतार ऊपर जाने का मतलब बस नहीं ठीक है। राणा की जय जय, शिवा की जय जय, बोलो महाराणा प्रताप की जय, बोलो मेवाड़ नाथ की जय, बोलो एकलिंग जी दीवान की जय। वो जब तक सूरज चांद रहेगा महाराणा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा महाराणा का नाम रहेगा। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय। तो दोस्तों, एक बार फिर बता दूं, गोगुंदा की यह बावड़ी, इसी बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी जब स्वर्गवास हो गया तो इसी बावड़ी पर और इसी छतरी के नीचे महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता यहाँ आए हुए हैं, जिनमें हमारे आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, गुलाब जी भाई साहब, सतीश जी पूर्णिया, जिला प्रमुख सभी मौजूद हैं। प्रमोद जी भाई साहब, आप तो कई बार इस छतरी पे आए हुए हैं, कोई दो शब्द। महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूर्णिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह जी कटारिया पधारे हैं और जिस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ उस स्थान पर पूजा अर्चना और महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पहले तो यार पानी भर ले जा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के यहाँ ये धूनी कंडी है, नीलकंठ महादेव मंदिर की ये धूनी है। अभी भी जैसा कि आप ये देख रहे हैं सभी पुराने, और ये महाराणा प्रताप या विराजमान है। एक तस्वीर बनी हुई है, जबकि ये जो छतरी आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था गोगुंदा में। कलर भेजागा धीरे धीरे, आप लोग करा होगा 5 साल में भेजागा भाई, कहेंगे आप ही कहूँगा मैं ही बता देंगे 5 साल से इस छतरी पे कलर नहीं हुए हो। पर कलर तो आजकल ही तो ओरिजिनल भाटा काट रहे हैं, कलर तो उतर जाए रोज ही। मानावटे भी सिटी रब पुराना दरवाजा खोदन काटियो आजकल ही। अरे बिल्कुल नहीं, हाउ नहीं लाग रही है, मैं कराऊंगा। हेलो
ये सभी, ये शिव जी का लिंग, ये नंदिया हो सकता है 1500 साल पुराना। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।